बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अज़ा प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का, जो कि प्री 9th है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 1 और 2 मैंने करवा दिया। ये आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन का जेड बार भी निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। जेड प्लस जेड बार भी निकालना है और जेड माइनस जेड बार भी निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको पहले सोल्व करने से पहले, ये वाले पार्ट जो है वो निकालने से पहले, इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें कैसे करना है। सबसे पहले तो ये मैंने वैल्यूज लिख ली है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो ये माइनस का है, तो यह सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज का लेना है 1 प्लस आयोटा। बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं ये ऊपर वाली वैल्यूज लिख ली है मैंने, नहीं, ऊपर वाली नहीं लिखी, यही वाली लिखी है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने मल्टीप्लाई करना है, इसी को मैंने डिवाइड कर देना है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, तो इनको हम लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और ये वाली 1 प्लस आयोटा, दोनों आपस में ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और नीचे वाली भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 माइनस आयोटा और साथ 1 प्लस आयोटा आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अब साथ साथ आप लोगों ने फार्मूला भी पुट करना है। यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे लेट कर लिया, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी एज अ होल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए प्लस बी एज अ होल का स्क्वायर जो है, फार्मूला मेरे पास आ रहा है ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस आयोटा एज अ होल का स्क्वायर, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अब नेक्स्ट देखें, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है, ये आप लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, ये कोई मैंने अभी नहीं बनाया, ये आप स्टार्ट से ही 3-4 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ये वाला फार्मूला जो है वो, ठीक है, स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये आपने पुट करना है। अब मैंने क्या कहा था, ये ए है और ये बी है, ये ए बी, ठीक है। 1 जो है वो ए के इक्वल है, ए का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, ठीक है, माइनस बी, बी इसमें क्या है आयोटा, और बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो आप दोबारा फिर से ये इतनी वीडियो देखें, फिर आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब देखें, ये ए 1 प्लस आयोटा लिख लिया है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, ए जो है वो 1 है और बी जो है वो आयोटा है, ठीक है। इस तरह से मैं ये लेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसके मुताबिक ओपन कर लें, ए 1 के इक्वल है 1 का स्क्वायर और प्लस 2 आ गया, ए किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है आयोटा के, ये वाला 2ab प्लस, अब ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर किसके इक्वल है आयोटा के, ठीक है, आयोटा ये वाला स्क्वायर आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आ गया, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं -1। ये वाला तो मैंने माइनस लिखा है, ये वाला आयोटा स्क्वायर ये वाला -1 लिखा है। ये प्लस माइनस की कभी भी गलती ना करना स्टूडेंट्स, प्लस माइनस की मिस्टेक होते साथ ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, साथ ही ये वाला आयोटा आ गया, ठीक है, और ये वाला प्लस का
आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1, ठीक है, 2 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 + 2 आयोटा, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया, ओवर 1 + 1 ये आ गया 2। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आयोटा ओवर 2, यही रह गया ना ये वाला। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। ये मैं किसकी वैल्यूज निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई किया है, जो कि z के इक्वल था। ठीक है, z के इक्वल है, तो ये मेरे पास z की वैल्यूज आई है। अब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब मैं इसको हल करूंगी, z बार निकालूंगी, z + z बार निकालूंगी, z - z बार निकालूंगी। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास z की वैल्यूज आ गई है। हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, डायरेक्ट देखो ये डिवाइड में है, हम डिवाइड में इसका बार कैसे लेते हैं, इसको हल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास z की सिर्फ एक सिंगल वैल्यूज आ गई है, जो कि आयोटा है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, z है ना ये, अब z बार लिखूंगी मैं, ये वाला a b और c पार्ट मैंने इसको हल करना है। ठीक है, z बार लिखूंगी, z बार किसके इक्वल है, आयोटा का बार लिख दें। ठीक है, तो z बार, अब ये प्लस का आयोटा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ गया। ठीक है, सिर्फ z बार में हमने प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, तो ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स ये देखें, z है तो z किसकी इक्वल है वैल्यूज, z के, सॉरी आयोटा के। ठीक है, प्लस आ गया, z बार किसके इक्वल निकाला, ये वाला z बार माइनस आयोटा के। ठीक है, माइनस आयोटा के, ऐसे ही निकाला है हमने। ठीक है, अब ये वाला आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, तो ये किसकी वैल्यूज आ रही है, z + z बार की। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, आंसर आ गया 0। किसका आंसर आया, z + z बार का आंसर आया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, z - z बार, z की वैल्यूज क्या है, आयोटा, ये आ गया आयोटा, ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, अब z बार है, z बार किसके इक्वल निकाला हमने, माइनस के आयोटा के। ठीक है, माइनस, जब भी माइनस आए तो इंटू लिख दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो माइनस के साइन में। ठीक है, अगर आप ये इंटू ना लिखते तो माइनस इधर भी होता है, इधर भी होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये माइनस का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखें, ये आ गया आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साथ आ गया आयोटा। अब इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। हम जब प्लस माइनस करते हैं रकमों को, तो तब हम सिर्फ कोफिशिएंट को ही प्लस माइनस करते हैं, जो उनकी पावर जो है वो प्लस नहीं होती, उनकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई में प्लस होती है सिर्फ। ठीक है, अब ये 1 और 1 ये हो गया 2 और साथ आ गया आयोटा। किसका आंसर आया है, z - z बार का, ये वाला आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर दूं, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो यही हमने मालूम करना था, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, गिवन, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने से मेरे पास z की वैल्यूज जो है वो आयोटा आई है, आयोटा का मैंने बार लिया तो माइनस आयोटा आ गया। इसका मैंने z + z बार लिया है, ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो 0 आंसर आ गया है, और इसका जो है वो ये हमारे पास 2 आयोटा आ गया है। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।